अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस पट्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है ELCB, RCCB एंड RCD। ये तीनों ही सर्किट ब्रेकर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एंड रेजिडुअल करंट डिवाइस, ये तीनों ही ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर कहीं से भी इंसुलेशन फेलियर हो तो फिर भी ये ट्रिप कर जाते हैं। ये मेरे पास है RCCB, 2 पोल RCCB है। ये इसका टेस्ट बटन है, ये मैनुअल लीवर है, इससे हम इसको ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। इसके कनेक्शन की बात की जाए तो टॉप से हम इसको न्यूट्रल और फेज प्रोवाइड करते हैं। इधर लिखा हुआ है 1 और इधर लिखा हुआ है N। और बॉटम से हम इसको लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इधर लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 और ये लिखा हुआ है N। ये 63 एम्पेयर का है और I डेल्टा N 300 मिली एम्पेयर, यानी कि 300 मिली एम्पेयर करंट अगर किसी ह्यूमन बॉडी से गुजरेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है व्यूअर, ये इसका अंदरूनी सर्किट है। इधर हम लाइन प्रोवाइड करते हैं, इधर न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं। ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये टेस्ट बटन है जिससे हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए इसको ना ऑन हालत में रखते हैं, न्यूट्रल और फेज प्रोवाइड करके इसको ऑन करके फिर हम टेस्ट बटन को पुश करते हैं। अगर टेस्ट बटन को पुश करने से RCCB ट्रिप हो रहा है तो इट्स मीन के ये वर्किंग कंडीशन में है। ये आयरन कोर है और ये न्यूट्रल और फेज दोनों इसमें से गुजर कर जा रही हैं लोड की तरफ। और ये हमारी सेंसिंग कॉइल है और ये नीचे रिले लगी हुई है। जैसे हम इसको न्यूट्रल और लाइन प्रोवाइड करते हैं तो आम कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जो करंट लाइन में से गुजर रहा है वही न्यूट्रल में से गुजर रहा होता है। क्योंकि ये AC करंट होता है इसीलिए ये पहले पॉजिटिव सिमत में बहता है, फिर नेगेटिव सिमत में, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो जो 5 करंट ऊपर लाइन में से गुजरा है वही गुजरेगा न्यूट्रल में से। तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 0। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ गया, किसी ह्यूमन बॉडी या को इलेक्ट्रिक शॉक लगा या इसकी इंसुलेशन फेल हो गई तो इसकी वजह से लाइन में से जो करंट गुजर रहा है वो और न्यूट्रल में से गुजरने वाले करंट में रेजिडुअल यानी कि फ़र्क आ जाएगा। इस रेजिडुअल करंट को हमारी सेंसिंग कॉइल जो है वो सेंस करती है, आयरन सेंस करती है। सेंस करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और ये रिले जो है ये एनर्जाइज होती है। रिले एनर्जाइज होने की वजह से जो हमारे कॉन्टैक्ट्स क्लोज थे वो ओपन हो जाते हैं। क्योंकि जो ही इधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, आयरन कोर है ना, ये आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से ये दूसरी कॉइल जो है ना, सेकेंडरी कॉइल या सेंसिंग कॉइल, ये करंट को सेंस करती है। उसकी वजह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से रिले एनर्जाइज हो जाती है। RCCB 3 किस्म के आते हैं। AC के लिए भी यूज़ होते हैं, AC प्लस पल्स के लिए यूज़ होते हैं और AC और DC दोनों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसकी ये ट्रिपिंग रेटिंग है 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर, 300 मिली एम्पेयर। और मेरे पास जो इस वक्त है वो है 30 मिली एम्पेयर है। इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है।
ये ऊपर 1 और n लिखा हुआ है, नीचे ऊपर 1, ये 1 और n लिखा हुआ है, नीचे 2 और n लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और n को हम न्यूट्रल, 1 पर फेज प्रोवाइड करेंगे, n पर न्यूट्रल, 2 एंड n2 पर हम फेज और आउटपुट के लिए, और n न्यूट्रल लोड के लिए हम। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।